नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने अपने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों से यह जाना है कि माता पिता और गुरु का स्थान हमारे जीवन में अपने भगवान के समान ही होते हैं। हमने रामचरितमानस से सीखा है कि कैसे अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटे थे। हम लोगों ने श्रवण कुमार की कहानियां सुनी है, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता की सेवा की थी, कंधे पर बहंगी टांग कर चारों तीर्थ धामों की यात्रा करवाए थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ और पिता के कर्ज को उनके बच्चे कभी उतार नहीं सकते हैं, वह आजीवन उनके ऋणी रहते हैं। पर यह तो बात हुई शास्त्रों की, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कई माँ बाप को अपनी जिंदगी बच्चों से दूर या तो अपने घरों में या कईयों को तो वृद्ध आश्रमों में गुजारनी पड़ती है। उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा परिवार की और ख्याल रखने वाले अपनों की जरूरत होती है, पर ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अनजान लोगों के बीच रहना, जहां उनके सामने एक चुनौती होती है कि वह एक बार फिर से उन्हीं लोगों के साथ नए रिश्ते बनाए और अपना जीवन अपनों के बिना ही गुजर बसर कर सके। झांसी की एक वृद्ध आश्रम में रहने वाली शांति देवी बताती हैं कि उनके 2 बेटे थे, एक की मृत्यु हो चुकी है, दूसरा उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता था। उनका कहना था कि बेटे ने कह दिया है घर छोटा है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए पिछले 2 साल से मैं वृद्ध आश्रम में रह रही हूँ। शांति देवी भावुक होते हुए कहती हैं कि यह उनके पिछले जन्म के कर्म ही होंगे, जिसका नतीजा वह इस जन्म में झेल रही है। वह आश्रम में काम कर रहे लोगों को ही अपना परिवार बताती हैं, और इतना ही नहीं, इतना होने के बाद भी वह अपने बेटे और पोते पोती को ही दिल से आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि आखिर माँ होती है जो अपने बच्चों की करतूत पर भी उनका कभी बुरा नहीं सोच सकती। किसी ने सच ही कहा है, अपनों से ही जीवन की जीत और अपनों से ही जीवन की हार होती है। आपने अपनों द्वारा अपनों को सताने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें और कहानियां सुनी और देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह कोई सिर्फ एक कहानी ही नहीं, बल्कि अपनों से सताए बुजुर्गों की जिंदगानी है। कहानी है उस पिता की जिसने बुढ़ापे में बेटे का सहारा मिलने का सपना देखा था। यह कहानी है उस माँ की जिसने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद यह सोचा था कि यह बेटा उनकी जिंदगी में बूढ़ी आंखों की रोशनी बनेगा। हालांकि आज के इस कड़ी में जो कहानी बताने जा रहा हूँ, उसे कहानी ना कहकर एक बेहद अफसोसनाक और दर्दनाक हादसा या घटना, या आप जो भी नाम दें, लेकिन मुझे लगता है आप लोग इसे बेहतर तरीके से इसलिए समझेंगे क्योंकि हम सभी, इंक्लूडिंग मी और आप, हम सभी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हम सभी के घरों में भी बुजुर्ग होते हैं। मगर मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम सब भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं? तो आपको बता दूं, सूरत में कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी घटना हुई है जो काफी हृदय विदारक और दिल को झकझोर देने वाली है, जिसे आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसमें एक बूढ़े माँ बाप ने कनाडा में रहने वाले अपने पुत्र के नाम, अपने सगे संबंधियों के नाम एक अंतिम पत्र लिखे हैं, और उसके बाद उन लोगों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिए। इस मतलबी दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों से दूर हो गए। हालांकि यह पत्र तो उन्होंने अपने पुत्र के नाम लिखा है, मगर उस पत्र का संदेश
और अपनों से कभी ना भरने वाली मिली जख्मों की गूंज हर माँ बाप और हर बच्चों तक पहुंच रही है। आखिर क्या लिखा है उस पत्र में, ऐसा कौन सी बात लिखी है, तो आइए आपको बताता हूँ। मगर उससे पहले आजकल के कुछ दो चार ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो आए दिन हमारे आसपास सुनने को और देखने को मिलते हैं। घटना है नोएडा की, जहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। पति की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, वे पैरालिसिस से ग्रस्त थे, बेड पर ही पड़े रहना उनकी दिनचर्या थी। बूढ़ी पत्नी ही एकमात्र उनका सहारा था, वही उनको नित्य क्रिया करवाती थी। नहाना धोना, दवाई खिलाना, खाना पीना, सब कुछ उनको उनकी पत्नी ही करवाती थी। और पत्नी के जीवन में भी अब कुछ बचा नहीं था। पति की सेवा भी वह बहुत ही मुश्किल से कर पा रही थी, क्योंकि बूढ़ी माता भी खुद बहुत कमजोर हो गई थी। मगर क्या करती, प्रतिदिन हिम्मत जुटाकर वह अपने पति की सेवा कर रही थी, अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। मगर उनके भी एक पुत्र थे और वह अमेरिका में रह रहे थे। जब उनका बच्चा छोटा था तब उन्होंने खूब मेहनत लाड़ प्यार से बच्चे को पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और इस लायक बनाया था कि वह आज अमेरिका में जाकर नौकरी कर रहे हैं और पूरे ऐशो आराम के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। मगर माताजी यहाँ खुद इतनी कमजोर और लाचार हैं कि वह खुद ही ठीक से चल नहीं पाती, मगर पति की भी देखभाल कर रही हैं। हालांकि बेटा जब अमेरिका जा रहा था तब माँ बाप दोनों को बहुत उम्मीदें थीं, हसरतें थी कि बेटा अमेरिका में कमाएगा, तब अब हम लोगों की जिंदगी में भी खुशहाली आएगी, अब हम लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी, जो शायद हर माँ बाप की सोच होती है। बेटा अच्छा करेगा तो जीवन बदलेगी, क्योंकि बच्चे के जीवन बनाने के चक्कर में, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए उनके माता पिता अपने जीवन की कई खुशियां और अभिलाषाओं का समर्पण कर देते हैं। यूं कह लें अपनी सारी खुशियां और अपना जीवन ही बच्चों के लिए दांव पर लगा देते हैं। यहाँ माता और पिता दोनों बुजुर्ग हैं। लड़के की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं और लड़का अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अमेरिका में खुशी खुशी अपने जीवन को बिता रहे हैं। और यहाँ अकेले अपने जीवन का बोझ ढो रहे हैं वह बूढ़ी माँ, जो चलने से भी लाचार है। वह सिर्फ इसलिए जीवित थी कि उन्हें मालूम था कि उन्हें कुछ हो गया तो उनके पति को कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन की बात है, पत्नी सुबह सोकर जगती हैं, कुछ देर के बाद अपने पति को आवाज देती हैं, मगर उनके पति बिल्कुल खामोश रहते हैं। फिर वह वृद्ध महिला अपने पति को हिलाती हैं, डुलाती हैं, उन्हें जगाने की भरपूर कोशिश करती हैं, मगर उनके पति में जब कोई मूवमेंट नहीं होती तो वह समझ जाती हैं कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और वह खुद हिम्मत हार जाती हैं। बहुत मुश्किल से घिसकते घिसकते वह लैंडलाइन फोन तक पहुंचती हैं और एक एनजीओ को फोन लगाती हैं। उस एनजीओ का फोन नंबर उन्हें उनका बेटे ने ही दिया था कि अगर कोई दिक्कत या परेशानी हो जाए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। बूढ़ी माताजी नंबर डायल करती हैं और एनजीओ वाले फोन उठाते हैं, मगर वह महिला कुछ बोल नहीं पाती और बेहोश हो जाती हैं। एनजीओ वाले समझ जाते हैं कि कोई मुसीबत है। वे लोग भागे भागे आते हैं और दोनों वृद्ध को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, मगर उनके पति को तो मृत घोषित कर देते हैं और महिला भी कुछ देर के बाद दम तोड़ देती हैं। एनजीओ वाले अब उनके बेटे को फोन करते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने ही एनजीओ में रजिस्ट्रेशन करवाया था। एनजीओ वाले बेटे को फोन करते हैं, बेटा फोन रिसीव करता है और उसे बताया जाता है कि आपके माँ और पिताजी दोनों का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया है। कुछ देर तक बेटा फोन पर कुछ कहता नहीं है, एकदम चुपचाप रहता है,
मगर थोड़ी ही देर के बाद वही बेटा एनजीओ वाले को बोलता है, अब तो जो होना था वह हो ही गया, आप उनकी लाश को ज्यादा देर तक मत रखिएगा, उनकी अंतिम संस्कार करवाने का तैयारी कीजिए। बेटे की बात को सुनकर एनजीओ वाले के होश गुम हो गए, क्योंकि बेटा कह रहा है कि आप दोनों को शमशान लेकर जाइए, उनका अंतिम संस्कार करवाइए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। इधर एनजीओ वाले बेटे की बात सुनकर फोन पकड़कर एकदम सन्न हो गए। उन्हें लगा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। सामने से बेटा कह रहा है, उन्हें शमशान ले जाइए और अंतिम संस्कार करवा दीजिए, मानो उनसे उनका कोई नाता, कोई धर्म है ही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ रस्म करने के लिए, जैसे बाल का मुंडन करवाना, दशकर्म का विधि विधान, ब्राह्मणों का भोजन और गरीबों में दान वगैरह जो भी रस्म है आप करवा दीजिए। आप पैसे की चिंता ना करें, मैं भेज देता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। आज बेटे के पास उस माँ बाप के श्राद्ध कर्म करने के लिए भी टाइम नहीं है, जिस माँ बाप ने उस बच्चे के लिए अपना पूरा टाइम दे दिया था। खैर, एनजीओ वाले ने ही उनका दाह संस्कार और श्राद्ध कर्म के सारे कर्म करवा दिए। कुछ वक्त पहले मुंबई में एक महिला एक फ्लैट में अकेले रहा करती थीं। उनका भी बेटा अमेरिका में रहा करता था। 1 साल से बेटे ने अपनी माँ को फोन नहीं किया था। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हाँ, वह पैसा हमेशा भेजता रहता था। एक काम वाली आती थी जो उस महिला की देखभाल करती थी, मगर मेड ने छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी गांव चली गई थी और महिला घर पर बिल्कुल अकेली थी। बेटे का फोन तो आता ही नहीं था। एक दिन उनके पड़ोसियों को अचानक घर से बदबू आने लगी। तो पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वाले आए, घर के दरवाजे तोड़ी गई तो वह महिला की लाश घर में पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो मालूम पड़ा उनका डेथ 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। पुलिस वालों ने उनके बेटे से फोन पर बात की। उसे बताया गया कि आपकी मां का देहांत हो गया है। बेटे ने पुलिस वालों से निवेदन किया, आप कृपया देख लीजिए, कोई एनजीओ वालों से बात कर हमारी माताजी का दाह संस्कार करवा दीजिए, मुझे अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, पैसे मैं जरूर भेज देता हूँ। एक घटना आगरा की है। एक जियोलॉजिस्ट थे, उनकी वाइफ अकेले रहा करती थी। उनका बेटा भी कनाडा में रहता था। एक दिन अचानक उनकी भी मौत हो गई। आसपास कोई देखने वाला नहीं था। पड़ोसियों को जब खबर मिली तो पड़ोसियों ने दूर के रिश्तेदार को ढूंढा और उनके जरिए बेटे को यह खबर मिली। बेटे तक यह खबर पहुंचाई गई कि आपकी मां की मृत्यु हो चुकी है, आप आ जाएं। तो बेटे ने कहा, इतनी जल्दी आना संभव नहीं होगा, इसलिए आप लोग उनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए। आजकल के बच्चों के पास जो विदेशों में रहते हैं, खूब सारा पैसा कमाते हैं, उन्हें अपनी माँ बाप के अंतिम संस्कार, श्राद्ध कर्म करने के लिए भी समय नहीं है। वे सारी रीति रिवाज, सारी रस्में भूल चुके हैं, क्योंकि उनके पास अपने माता पिता के लिए समय ही नहीं है। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आजकल स्विगी है, ओला है, उबर है और पता नहीं क्या क्या है, जो पैसे लेकर हर सर्विस इजीली आपको प्रोवाइड करते हैं। राशन से लेकर तमाम सारी सुविधाएं हैं, वो पैसे लेते हैं मगर आपको पूरी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे ही औलादों के, ऐसे ही बच्चों को देखते हुए जिनके पास वक्त नहीं है, हमारे देश में एक कंपनी खुल गई है जिसका नाम है अंतिम सत्य कंपनी। इस कंपनी का काम है ऐसे बुजुर्ग लोग जो अच्छे घर घरानों से संबंध रखते हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है, पैसे कमा रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, पत्नी और
विदेशों में खुशहाली में अपने जीवन को बिता रहे हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है हिंदुस्तान में रह रहे अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल के लिए, उनके अंतिम संस्कार करने या फिर श्राद्ध कर्म वगैरह की रस्में पूरी करने के लिए। कहते हैं अगर किसी इंसान को शहर भर का भी कांधा मिल जाए ना, तो भी उनकी उम्मीद यही होती है कि उसमें एक कांधा उनके बच्चे की हो। मगर कांधा देने की बात तो छोड़िए, बच्चों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वह अपनी माँ बाप की हालचाल पूछ लें, उनकी कुशलता जान लें। ऐसा कहा जाता है जब तक इंसान को उनके बच्चे का कांधा नहीं मिलता है, उनका अंतिम संस्कार उनके हाथों से नहीं होता है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। मगर अफसोस ऐसा हो रहा है और ना जाने आगे क्या क्या होगा, जो बेहद ही दर्दनाक और अफसोसजनक है, मगर ऐसा ही हो रहा है। अब आप ही सोचिए ना, अंतिम सत्य नाम की एक कंपनी खुल जाए जिसे जोधपुर के आदमी ने खोला है। स्टार्टअप कंपनी है। कहते हैं एक बार किसी सगे संबंधी के यहाँ घूमने गए थे, वहाँ भी इसी प्रकार की घटना घटी थी। तब उसे देखकर उन्होंने सोचा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्होंने एक कंपनी खोल दिया। और इस कंपनी के सबसे ज्यादा ग्राहक जो हैं वे NRI हैं, जो विदेशों में रहते हैं, मगर उनके माँ बाप हिंदुस्तान में रहते हैं। उनके पास ना तो देखभाल के लिए वक्त है, ना ही अंतिम संस्कार के लिए। और ऐसे ही लोग इनसे संपर्क करते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और उनका जो फीस होता है, उनका अलग अलग प्रकार के पैकेज हैं। आप चाहे तो सर्च कर देख सकते हैं। अगर बाल मुड़वाना है तो भी 5-10 लड़के ले आएंगे, रोने के लिए भी कुछ लोग चाहिए तो वो भी ले आएंगे। हर चीज कफन से अर्थी तक सबके फीस हैं। पैसा दो और आप कहीं भी हो, आपका सारा काम हो जाएगा। तो अब अंतिम सत्य खुल चुकी है, मगर हमें लगता है यह अंतिम सत्य कंपनी ये हम सब के मुंह पर एक तमाचा है। जिस चीज के लिए हम लोग इतना भाग दौड़ करते हैं, जिस माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया, और इसके लिए हमारे माँ बाप ना जाने कितने मेहनत किए हैं। कईयों ने तो मेहनत मजदूरी कर कर पढ़ाए हैं, अपनी जमा पूंजी सब कुछ झोंक दिए हैं, गिरवी रख देते हैं। PF और इधर उधर से कर्ज लेकर हमें इस लायक बनाते हैं कि हम भी समाज में पूरी ताकत से लड़कर आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। मगर जब हम बच्चों को अपने माता पिता को समय देने की बात आती है, उनका साथ देने की बात आती है, तो बच्चों के पास वक्त ही नहीं होता है। जो माँ बाप कल तक उनकी फैमिली के हिस्से होते हैं, उनकी शादी होने के बाद, उनके बच्चे होने के बाद फैमिली की किताब ही बदल जाती हैं, उनके मायने ही बदल जाते हैं। उनकी डिक्शनरी में भाई बहन माँ बाप इन सब के लिए कोई जगह नहीं होती। सिर्फ उनके लिए बच्चे ही और उनकी पत्नी ही उनकी फैमिली होती है। यही हकीकत है और आज का सत्य है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सूरत में 4 मई को एक अजीब घटना घटी। एक पिता ने अपने बेटे को एक 4-5 पन्नों का आखिरी खत लिखा है। हालांकि उन्होंने यह खत अपने बेटे को लिखा है, मगर उसका पैगाम हर बच्चे और हर माँ बाप तक पहुँचता है। उस पत्र में जो उन्होंने लिखा है उसे मैं बिना छेड़छाड़ किए हुए मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। शायद इस बुजुर्ग के आखिरी खत से बहुत सारे बच्चों को समझ में आए कि जिंदगी सिर्फ दौलत, शोहरत, तरक्की और भाग दौड़ का ही नाम नहीं है। और फैमिली सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही नहीं हैं, माँ बाप भी हैं, बाकी रिश्तेदार भी हैं, चाहे चाचा हो, चाची हो, मामा मामी, दोस्त यार, सगे संबंधी भी होते हैं। तो 4 मई की सुबह सुबह सूरत से एक खबर आती है, और खबर यह है कि एक घर से 2 लाशें मिलती है, और ये दोनों लाशें
सूरत में ही रहने वाले एक दंपत्ति की थी। दोनों पति पत्नी की लाशों के पास एक खत मिलता है और इस खत में उनकी कहानी मिलती है। यह पत्र उनकी जिंदगी में लिखी हुई आखिरी पत्र भी है और ये जो पत्र लिखे हैं सूरत के चुन्नक भाई ने लिखे थे। चुन्ना भाई और साथ में उनकी पत्नी मुक्ताबेन, इन दोनों ने समय से पहले ही दुनिया को छोड़ दी और जाते जाते एक खत लिखा अपने बेटे के नाम और कुछ अपने रिश्तेदारों के नाम। और इस खत में जो आखिरी लाइन है वो शायद किसी भी रिश्ते को झकझोर कर देने वाली है। उस आखिरी लाइन में उन्होंने कनाडा में रहने वाले बेटे को, जिसका नाम पीयूष है, उसके लिए एक मैसेज है कि बेटा तुम मेरे अंतिम संस्कार का हिस्सा मत बनना और मेरे अंतिम संस्कार में पैसे खर्च करने के लिए किसी को भी एक पैसे देने की कृपा नहीं करना। यानी ना तो तुम हमारे अंतिम संस्कार में शामिल होना और ना ही 1 रुपया हमारे अंतिम संस्कार के लिए खर्च करना। बस इतना हमारे ऊपर एहसान कर देना। बाकी उन्होंने रिश्तेदारों से भी उन्होंने यह अपील की है कि मेरे अंतिम संस्कार में उतने ही खर्च करना, यानी कम से कम खर्च में हमारे अंतिम संस्कार और श्राद्ध कर्म कर देना ताकि किसी को बोझ ना लगे। बस धार्मिक रीति रिवाज और रस्मों के हिसाब से जितनी जरूरत है उतने ही खर्च से हमारा संस्कार कर देना। एक भी पैसा हम बूढ़े बुढ़िया इंसान पर फालतू का खर्च मत करना। बस इतना कर देना कि रीति रिवाज के अनुसार हमारा यह शरीर इस दुनिया से चला जाए, इतना एहसान जरूर कर देना। चुन्नीलाल और उनकी पत्नी की कहानी आज बहुत सारे घरों की कहानी है। आखिर उस खत में क्या लिखा है जो एक माता पिता ने अपने पुत्र के नाम लिखा है, जिनकी उम्र 65 और 68 साल है और मौत से कुछ समय पहले लिखा गया है यह पत्र। तो आइए थोड़ा पढ़कर बताता हूँ। जय श्री कृष्णा। संजय तथा तुम्हारी माँ तथा पीयूष तथा पायल तथा अभिमान तथा कृष्णा और वैदिक तथा नीलम तथा सभी सगे संबंधी तथा परिवारजनों मित्रजनों, साहस जताते हुए आज मैं मर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज है जिसे अब चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। आज मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है, इसलिए आज मैं कमाने के लिए भी असमर्थ हूँ। मेरे पास अब कोई धंधा भी नहीं है और ना ही इनकम का कोई दूसरा रास्ता है, इसलिए मैं यह कदम उठा रहा हूँ। ये जो भी वक्त आया है उसके लिए मेरा लड़का पीयूष जिम्मेदार है, क्योंकि पीयूष पर कर्ज हो गया था। इसलिए मुझे लगा कि बेटे पर कर्ज हुआ है और उसने मेरे पास से गहने मांगे थे। मेरे पास जितने भी गहने और नगद पैसे थे वह सब मैंने पीयूष को दे दिए और बाद में उसने कहा कि ब्याज पर से तुम मुझे पैसे ला कर दो, मुझे बिल्डर के पास से कुछ पैसे लेने हैं। जब वह पैसे दे देगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। इसलिए मैंने पीयूष को बाहर से 35 लाख रुपया ब्याज पर से लाकर दे दिया। आज मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। वो मेरा नहीं बल्कि पीयूष का है। मैंने पैसे लाकर उसे दिए थे, इसलिए लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त पीयूष कनाडा में है और 4 साल में एक बार भी फोन नहीं किया है। मैंने पीयूष को 2 बार वीडियो कॉल किया था मगर उसने फोन नहीं उठाया। मुझे किसी भी कर्जदार का दबाव नहीं है और ना ही किसी ने मुझसे पैसे वापस मांगे हैं। ये जितने भी पैसे हैं वह सब मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी के ही हैं। लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे जरूरत थी तब सबने मुझे पैसे दिए, अब उन्हें लौटाने की हालत में नहीं हूँ, इसलिए मैं मर रहा हूँ। जिनका भी पैसा है उन्हें कोई परेशान ना करे,
किसी ने भी मुझे पैसों के लिए ना कोई धमकी या दबाव दिया है। चुन्नीलाल वाडिया को जय श्री कृष्ण। मनसुख भाई, आपसे मेरी एक सिफारिश है कि आप संजय का ध्यान रखना। संजय जो मेरा छोटा बेटा है, संजय का कोई सहारा ना होगा। पीयूष ने तो संजय का भी साथ छोड़ दिया, उसने संजय के साथ भी अन्याय किया है। पीयूष ने कहा था कि मुझ पर कर्ज है, उसने झूठ बोलकर मकान खरीदा था। पीयूष पर कोई कर्ज था ही नहीं। राधिका बिल्डर के पास से जो पैसे लेने थे वो सभी पैसा राधिका बिल्डर ने पीयूष को चुका चुके थे। राधिका बिल्डर के भावेश भाई से मैं जाकर पूछा था, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोला था कि पैसा आने के बाद ही आपको देंगे, और यह झूठ बोला था कि राधिका बिल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, मगर राधिका बिल्डर ने उसे सारे पैसे दे दिए थे। वहीं दूसरी तरफ संजय ने बाहर से 18 लाख रुपए सूद पर कर्ज पर लाकर दिया था, वह पैसा भी संजय को नहीं दिया गया, और संजय आज की तारीख में 18 लाख रुपए का ब्याज भर रहा है। और दूसरी तरफ तुम्हारी भाभी जब तक जिएगी तब तक जमीन का रख रखाव तुम्ही को करना है। ये मनसुख भाई के पत्नी के लिए है। फिर हिसाब बताते हैं, जमीन से जो भी आय होगी वह सब पैसे भाभी को ही देना। पीयूष और संजय को जब तक भाभी जिंदा रहेगी एक पैसा देना नहीं, जमीन भी देना नहीं। मेरी बीमा के पैसे आएंगे। मैंने LIC की 2 पॉलिसी ली है जिसका पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटता है। बीमा से जो पैसा आएगा उससे 3 लाख रुपया मधु पटेल को देना। बस इतनी ही मेरी सिफारिश है, और मेरी भाभी और संजय का ध्यान रखना। मधु पटेल का पैसा जैसे तैसे करके 3 लाख रुपया दे देना। इसके बाद बहू के बारे में लिखते हैं, चिरंजीवी पायल और भावना जो पीयूष और संजय की पत्नी है। तुम तो बड़े घर की बेटी हो, खानदानी घर की बेटी हो, पर परवरिश कैसे हुई है तुम्हारी कैसे कहूँ, मगर तुमने हमें यह कैसे कह दिया कि तुम दोनों जहाँ जाना चाहो जब चाहो चले जाओ, यहाँ मत रहो। हमारी ऐसी कौन सी भूल की हमें घर से निकाल दिया। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा था, लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोल भाई की बेटी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अगर मेहुल और उसकी पत्नी तुम्हारे माँ बाप से कहे कि तुम्हें जहाँ रहना है जाकर रहो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये मेहुल उनकी बहू की भाई है। कभी तुमने सोचा है हमें तो कोई बेटी नहीं है, तुम्हें ही अपनी बेटी समझा, लेकिन हमारा नसीब ही ऐसा था, किसके पास शिकायत करने जाऊं। दूसरी तरफ तुमने हमारे साथ ना करने वाला व्यवहार किया, ना खाने वाला, ना बोला जाने वाला शब्द कहा। तब मुझे ऐसा लगा, क्या बोल भाई हवेलिया की बेटी ऐसा कर सकती है। हरिद्वार जा रहे थे जब तुमने हमें और पीयूष की मम्मी को जो बोला था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुमने मेरे बारे में जब बोला तो थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मुझे कभी दुख नहीं हुआ। कभी तुम्हारे पापा ने पूछा तो तुम सच बता देना। तुमने जो कुछ कहा है वही बात तुम्हारे पापा के लिए कोई बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह बात मैं मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। तुम सुखी रहो, और जीवन में तुमने जो भी भूल किए हैं उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, दूसरों की तरह एक राक्षस नहीं। शांति से सोचना और सुखी हो जाना। मैं एक संस्कारी, मुझसे कभी भी असंस्कारी नहीं हुआ जाएगा। कृष्ण को संभालना कुछ ज्यादा लिख दिया हूँ तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद वो रुपये के हिसाब किताब के बारे में लिखते हैं, किससे कितना लेना है वगैरह वगैरह। मगर उनके पत्र में जो अंतिम शब्द, अंतिम लाइन लिखा है वह है कि पीयूष, जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो तुम इसमें शामिल मत होना। मेरे अंतिम संस्कार में खर्च करने के लिए तुम्हें 1 रुपये भी देने की
जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये 2-4 कहानियां जो बताई है उतनी ही घटनाएं हुई है। इस प्रकार की दुखद घटनाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।